हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। जो रोगी कुष्ठ रोग का शिकार हो गए हैं उनके लिए तो आज का वीडियो बहुत ही सुकून देने वाला है, अंदर से बहुत ज़्यादा साहस देने वाला है, अंदर से बहुत ज़्यादा आपको खुशी देने वाला है, क्योंकि हमने आज की वीडियो में प्रमाण लाए हैं और पूरी तरह से रोगी ठीक हो गए हैं। वो भी कितने दिनों में? तो मात्र आपको 8 महीने में पूरी तरह से रोगी ठीक हो गए हैं। रिकॉर्ड में तो ऐसे लग रहा है कि लगभग ये 5 से 6 महीना दवा लिए हैं, लेकिन रोगी कहना है कि 8 महीना में ठीक हुए हैं। अंगद कुमार यादव जी का यह लेप्रोसी का बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया है। 22 में ही उनकी बीमारी ठीक हो गई है। आज 23 भी निकल गया, 24 भी निकल गया, उनका बीमारी फिर वापस नहीं लौट कर आया। अब आप कहेंगे कि इतना दिन पहले मरीज जो थे ठीक हो गए हैं, आज उन पर वीडियो क्यों बन रहा है? तो मज़े की बात यह है कि उन्होंने आज ही एक फाइलेरिया के मरीज संबंधी वो बात करना चाहते हैं। वो उनका बीमारी ठीक हो गया है, तो फाइलेरिया के बीमारी के लिए वो अपना थोड़ा रोगी के लिए समय निकाल रहे हैं, और उनके कोई आसपास में होगा जिसका फाइलेरिया का इलाज करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो कुष्ठ रोगी जो है अब ठीक हो गए हैं, तो उनका विश्वास भी काफ़ी बढ़ गया है, और फाइलेरिया के रोगी के लिए भी हमसे वो बोल रहे हैं इलाज कराने के लिए जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के माध्यम से। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कुष्ठ रोगी अब फाइलेरिया का भी प्रचार में जुट गए हैं। भले ही इस चैनल के माध्यम से बीमारी कितना भी हम देखें, लेकिन यह चैनल कुष्ठ रोगियों के लिए ही है और कुष्ठ रोगियों के द्वारा ही है। उनके ही इर्द गिर्द ये चैनल घूमेगा। भले ही कुछ अन्य बीमारियों का हम वीडियो जरूर बनाते हैं और उसका भी उपचार सफलतापूर्वक जरूर करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लेप्रोसी के लिए ही मेरा चैनल है। कुष्ठ रोग पर अब आपको हम ले चलते हैं प्रमाण आप देखिए, आपका मन गदगद हो जाएगा। आपको जैसे मालूम है कि कोई भी रोगी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, तो हम उनका साउंड को आपको सुनवा सकते हैं। ये आप साउंड सुन सकते हैं, तो साउंड आपको लगा दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। ठीक है सर, भेज देते हैं बाकी। भेज दीजिए। ठीक है, पहले बिल्कुल लगी ना रह के भाई। ठीक है, भेज दीजिए। तो ये देखिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। फोटो भेजे हैं? हम सर बोल रहे हैं अंगद कुमार। हाँ जी, बोलिए। आपसे दवा ना ले आए थे, एक बार आए थे छपरा। हाँ। उसमें थी लेप्रोसी था। अच्छा, तो फाइलेरिया लिखे हैं? हाँ, तो हमको ठीक हो गया सर। फाइलेरिया ना था कि लेप्रोसी था? हमको लेप्रोसी हाथवा अंगुलिया में ना मोटा सुन हो गया था, तो ठीक हो गया है। तो अब 6 महीना आपको सर, साल भर 7-8 महीना दवाई खाते। ठीक है, हाँ, ठीक हो गया। 8 महीने में ठीक हो गया। ठीक हो गया था। आप फिर बोले थे तो कहें कि सर दवा खा सकते? हाँ, खा सकते हैं। बाकी हम कल ठीक हो गया। दवा और खाना चाहिए ना। दिक्कत आज साल भर से ठीक। हाँ, रिटर्न हो जाएगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही अपने मन से छोड़ देते हैं आप लोग। रिटर्न हो जाएगा तो
बोलते नहीं है, अपने मन से छोड़ देते हैं दवा। अंगद कुमार के नाम से है दवा आपका। जी अभी ठीक है पर आप खाने पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। पहले से तो बिल्कुल ठीक है, तो पहले तो थोड़ा दिक्कत था, तो उतना सब फोटो भेजिए तब। तो वो मेरे पास ना था, दूसरा आदमी को हम बताए थे उनको। हैं? हम दूसरा व्यक्ति का था। अच्छा, आप इलाज करवाए थे दूसरे व्यक्ति का, क्या नाम था उनका? ना हम ही कराए थे, बाकी अभी जो फलेरिया का दूसरा व्यक्ति का है। अच्छा, वो ठीक हो गया, दूसरे व्यक्ति को फैलेरिया है नहीं? जी जी, तो उसको हम बोले थे कि वहाँ तो ठीक है, उसमें पूरा फूल के साथ जख्म भी हो जाता है। अच्छा। तो फिर इलाज होता है तो जख्मिया ठीक हो जाता है। अच्छा, अब फूट के फिर हो जाता है। तो उनका फोटो खींच करके डलवा लीजिए। आपका जहाँ लेप्रोसी जो था दिक्कत था, उसका फोटो खींचिए तो देखे कैसा है अभी, जहाँ था उस जगह। ठीक है सर, भेज देते हैं बाकी। हाँ भेज दीजिए। ठीक है, पहले बिल्कुल लगी ना रह के बाहर। ठीक है, भेज दीजिए। ठीक है। अब इन्होंने इनका देखिए, ये उंगली में लेप्रोसी का शिकायत था और शून्य था और दर्द भी इनको रहता था। दर्द भी रहता था उंगली में, शून्य भी था और काफ़ी ज़्यादा दर्द था। अब ये दवा क्या किए हैं कि अपने मन से छोड़ दिए हैं, अपने मन से छोड़ दिए हैं। हम बार बार कहते हैं मरीज को कि अपने मन से दवा न छोड़िए। ठीक होने के बाद भी कम से कम आपको 3 महीने दवा लेनी चाहिए और पुश करके दवा लेनी चाहिए। मरीज जैसे ठीक होते हैं उन्हें लगता है कि तुरंत दवा बंद करिए, उनको पैसा लगता है कि बेकार जा रहा है, लेकिन जब तक बीमारी रहता है तो वो नियमित एकदम रूटीन के मुताबिक, हर सलाह के मुताबिक दवा लेते हैं। ठीक होते ही दवा बंद कर देते हैं अपने मन से और बताते भी नहीं है कि उनका बीमारी ठीक हो गया है। अब ये चीज़ बहुत दिनों के बाद जब दूसरे मरीज को लेकर के लोग आते हैं तब मालूम चलता है कि बीमारी उनका ठीक हो गया है। तो अब ये फाइलेरिया के मरीज के लिए सिफारिश कर रहे हैं। फाइलेरिया के मरीज के लिए उन्होंने कहा कि सर फलने मरीज को फाइलेरिया है, तो अब उनका इलाज करने के लिए हमसे पूछे हैं। तो फाइलेरिया भी हमारे पास इलाज चलता है तो ठीक हो जाता है। धीरे धीरे रोगियों का विश्वास काफ़ी बढ़ गया है। तो फाइलेरिया के मरीज भी ठीक होते हैं और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी जो हैं उनका बहुत ज़्यादा हम पर विश्वास करने के लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं हम में क्या लोगों ने देखा लेप्रोसी के मरीजों ने, चूँकि एमडीटी का दवा जो होता है इससे टेम्पोररी ही ठीक हो पाता है, ये जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। यानी एमडीटी दवा ये फ्री में मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं। मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, जहाँ पैसा लगता है वहाँ खूब डिस्कस करते हैं कितने दिनों में ठीक होगा, कैसे खाना पड़ेगा, दवा कैसे आएगा, तमाम तरह का पैसा कितना लगेगा, खर्च कितना आएगा, जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में सीधे दवा लेना शुरू कर देते हैं। और कई डॉक्टर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, कई डॉक्टर ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि ना ना होम्योपैथिक से ठीक नहीं होगा। आपको जान के आश्चर्य लगेगा और उनकी बातों में लोग आ जाते हैं। जब बीमारी ठीक नहीं होता है 1 साल दवा लेने के बाद में, तो उसके बाद बोलते हैं कि फिर दवा लीजिए। अब मरीज को बेचैनी होने लगता है कि दवा का तब साइड इफेक्ट आने लगा और बोलते हैं कि सर हम एमबीबीएस डॉक्टर की बात करते हैं, वही लोग बताते हैं कि ये होम्योपैथिक दवा मत लो, ये दवा एमडीटी दवा ले लो। और एमडीटी दवा लेने लगते हैं उनके सलाह से। जब ठीक नहीं होता है तब मरीज परेशान होकर इसके फेरे में पड़ता है, तब जाकर के वो खोजना शुरू करता है, तब जाकर के कहीं उन्हें नंबर मिलता है अथवा चैनल के माध्यम से या अन्य कोई रोगी बताते हैं उनको, तब मालूम चलता है कि होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। कुष्ठ रोगी को
हर कदम पर बार बार सावधान रहने की ज़रूरत है। बार बार आप सावधान नहीं रहेंगे, फूंक फूंक कर कदम नहीं चलेंगे और जो भी आपका इलाज कर रहे हैं उनसे अच्छा से डिस्कस नहीं करेंगे तो आप फेरे में पड़ सकते हैं। आपका बीमारी घटने की जगह पर बढ़ सकता है, जिंदगी आपका नर्क हो सकता है, हैंडीकेप विकलांग हो सकते हैं। अब आइए फिर और उनका थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड, आपका जो साउंड रिकॉर्ड है फिर सुनते हैं। हाँ सर जी बोलिए। तब क्या क्या दिक्कत था आपको? कुछ नहीं दिक्कत था, पहले था कि मतलब तो वही खून जैसा रहता था अंगुलिया में। अच्छा। और कभी दर्द उर्द करता था पर। अच्छा, तो उंगली केवल उंगली में ही था, बीचे उंगली में? बिचला उंगलिया में था सर। सुन जैसा था, शुरुआत सुन था, टेढ़ा नहीं ना था? ना, फूलल उलल था। फूल गया था। अच्छा। हाँ, वो सब ठीक था। अच्छा ठीक है। अब सुनापन नहीं है वहाँ पर बिल्कुल? ना, वहाँ पर ना। अच्छा, तो और दवा आपको लेके चलाना चाहिए था। ठीक है, मिस थोड़ा कर दिए। 3 महीना कम से ठीक होने के बाद 3 महीना और लेना चाहिए। ठीक होने के बाद और लेना चाहिए था। वो वही दवाइयाँ चलाने के लिए खोज रहा था। हाँ, वो दवाइयाँ अच्छा रहता। फिर बाद में आएगा तो फिर वो दवा चला लेता अभी। हाँ, चलवा लीजिए। लेप्रोसिन है, खतरनाक बीमारी है। पूरा जोर से खत्म हो जाए उसके बाद 3 महीना और चलाइए ताकि संभावना न रह जाए भविष्य में। अभी भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत ना। हाँ, कई गो दवा का सेट चलता था आपको? था कि 4 गो रहता था कि शुरू में 4 गो रहता था, बाद में बढ़ा था क्या दवा? ना, बढ़ा उड़ा था ना, वही मंगवाते रहते थे। वो 4 गो वाला था। अच्छा, ठीक है, तो उनको भेज दीजिए फलेरिया वाला फोटो। हाँ, तो हम बोले कि सर से वहाँ दिखा लीजिए, सही हो जाएगा। अच्छा, उनको भेजते हैं सर, वो आएगा तो बात कराएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है सर जी। ठीक है, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। अब देखिए, सूजन और दर्द और सुनापन, मेन विवाद कहाँ है? कई लोग समझते हैं और बोला भी जाता है कि सुनापन ठीक नहीं होगा, लेकिन आप अंगद कुमार यादव जी का देखें कि कुष्ठ रोग संपूर्ण ठीक हुआ है, सूजन खत्म हुआ, सुनापन भी ठीक हुआ, वहाँ का दर्द भी ठीक हुआ और पूरी तरह से ठीक होने के बाद दूसरे मरीज को अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर उनका फलेरिया आप देख दीजिए ताकि उनका फलेरिया जड़ से समाप्त हो जाए। पहले थोड़ा सा आते हैं कि कुष्ठ रोग है का। कुष्ठ रोग का मतलब है कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो जाए तो इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। यदि आपका चमड़ा कहीं पर भी कलर बदलने, रंग बदलने लगे, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाए और वहाँ का केस झड़ जाए तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहाँ पर कुष्ठ चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा मोटा हो जाए या पतला हो जाए, कलर बदलने लगे और सुन्न लगे, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि चमड़ा दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया है तो वहाँ पर सीधे कलम हिला करके टेस्ट कर सकते हैं और चिट्ठी काट कर भी दे सकते हैं। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं, ठंडा गर्म होने का एहसास भी आपको नहीं होता है। इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। पैर आपका हाथ से कोई भी कलम भी आसानी से छूट जाता है, इस कुष्ठ रोग का पहचान है। जब चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और केहनी पर मारने पर आपको झुनझुनी सा लगेगा, झुनझुनी लगेगा और इसमें सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा, सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा। धूप में निकलेंगे तो आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है और नाखून धीरे धीरे इसमें खराब होने लगता है और पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा
बनने लगता है। क्या होता है, पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा बनने लगेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको आँख का पलक है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और ये चेहरे पर यदि आपको आ जाएगा कुष्ठ रोग का लक्षण तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़ा को मोटा कर सकता है। पिछले वीडियो मेरा आप देख सकते हैं, वो सारा है उसमें। और इसमें भूख का कमी भी आपको हो जाएगा, वजन धीरे धीरे आपका गिर सकता है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, यदि माता पिता शुरू में मर गए हैं आपके, उसके कारण भी आपका भरण पोषण ठीक से नहीं हुआ तो कुपोषण का आपको शिकायत हो सकता है। बढ़िया खाना यानी अच्छा भोजन नहीं मिलने की वजह से आपको ये बीमारी लग जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको बढ़िया शरीर थोड़ा डोले सोले अच्छा हो जाए, शरीर स्ट्रांग हो जाए, ऐसा भोजन आपको लेनी चाहिए। इसमें दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा सब्जी, फल फ्रूट सब कुछ आपको लेना चाहिए। मीट मछली लीजिए, अंडा जो है जाड़े के दिनों में लेनी चाहिए। फोड़ा शरीर में होकर के बुखार भी आने का खतरा रहता है, कई लोगों को खांसी भी रहता है। यह आपका छुआछूत से फैलने वाला बीमारी नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति को घर में आ जाए तो आपको सावधान रहनी चाहिए। एक व्यक्ति को घर में आ जाए तो सावधान रहनी चाहिए। कुष्ठ रोग ठीक होने के बाद ही शादी विवाह करें। कई रोगियों का कुष्ठ रोग हमारे यहाँ से इलाज करने के बाद में ठीक हो चुका है और वो शादी विवाह तब जा कर के किए हैं। तो आप उस तरह से करना चाहिए, नहीं तो शादी विवाह बीच में टूट जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। यह बीमारी आपको बहुत ही खतरनाक ढंग का बीमारी है। तो इसे यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाएगा तो स्पष्ट बुझाने लगता है, पूरा शरीर इसमें काला हो जाएगा, पूरा शरीर आपका काला होने लगता है। और ख़ास करके जब एमडीटी का दवा लेंगे तो पहले से आप कमज़ोर रहेंगे और ज़्यादा भारी कमजोरी आपको आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, थकान लगेगा। इसमें मेमोरी पावर भी बहुत आपका कम हो जाता है और यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी लगातार कमी होते देखा गया है। तो अंगद कुमार जी का आपको साउंड फिर एक बार ये सुन लीजिए और फिर इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। हाँ सर जी बोलिए। तब क्या क्या दिक्कत था आपको? अब दिक्कत कुछ नहीं दिक्कत था, पहले था कि मतलब तो वही खून जैसा रहता था पिछला अंगुलिया में। अच्छा। और कभी दर्द उर्द करता था पर। अच्छा। हाँ। तो उंगली केवल उंगली में ही था, बीचे उंगली में? बिचला उंगलिया में था सर। सुन जैसा था, शुरुआत सुन था, टेढ़ा नहीं ना था? ना, फूलल था, फूल गया था। अच्छा। हाँ, वो सब ठीक था। अच्छा ठीक है। अब सुनापन नहीं है वहाँ पर बिल्कुल? ना, वहाँ पर ना। अच्छा, तो और दवा आपको लेके चलाना चाहिए था। ठीक है, मिस थोड़ा कर दिए। 3 महीना कम से ठीक होने के बाद 3 महीना और लेना चाहिए। ठीक होला के बाद और लेना चाहिए था। वो बढ़िया वही दवाइयाँ चलाने के लिए कहा था। हाँ, वो दवाइयाँ अच्छा रहता। फिर बाद में आएगा तो फिर वो दवा चला ले सर अभी। हाँ, चलवा लीजिए। लेप्रोसिन है, खतरनाक बीमारी है, पूरा जोर से खत्म हो जाए उसके बाद 3 महीना और चलाइए। बीच में दवा आपको अपने मन से छोड़नी नहीं चाहिए। तो हालांकि आज लगभग 2 साल हो गया, अभी तक उनका बीमारी लौट करके नहीं आया है। 2 साल इलाज के बाद में बीमारी लौट करके नहीं आया है। फिर भी हम बोलते हैं कि अपने मन से भूल कर भी आप दवा न छोड़े। तो आप देख सकते हैं सुनप्पन जो लोग कहता है कि सुनप्पन नहीं जाएगा, मेन बात है सुनप्पन। यदि सुनप्पन नहीं जाएगा तो बीमारी को ठीक होना माना ही नहीं जाता है। हम बार बार कहते हैं कि सुनप्पन ही मेरे टारगेट में रहता है, सुनप्पन को हर हाल में ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या इसमें सावधानी
बरतनी चाहिए। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, कट जाए फट जाए तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो इसलिए आपको कटने फटने से भी बचानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी खाना हमेशा लें और कोई भी साबुन न ले उल्टा पुल्टा। आप इस तरह का साबुन हमेशा आपको ग्लिसरीन युक्त साबुन ही प्रयोग करनी चाहिए। बाजार में बहुत तरह का ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन है, आप अपना बजट के अनुसार इसमें कोई भी चुन सकते हैं जो आपके एरिया में उपलब्ध है। कोई भी साबुन ले लीजिए, लेकिन ग्लिसरीन युक्त ही साबुन आपको लेनी चाहिए। दूसरा साबुन लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, टेम्प्रोरी इलाज के लिए आप चालमोगरा का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा हम दवा कोई दिक्कत है तभी इसको लगाने का फ़ायदा आता है। अगर 250 रुपये का 50 ml है, यदि महंगा लगे तो आप इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसी किसी का उंगली भी टेढ़ा हो जाता है तो कुछ दिन इलाज चलेगा, मालिश करने से धीरे धीरे सीधा होता है। बहुत सारे रोगियों का मुंह भी नहीं खुल पाता है और मुंह में अल्सर भी हो जाता है और इसमें कपकपी, ऐसे आपको कंपन भी शरीर में देखा गया है। बहुत ज़्यादा कमजोरी, जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगेंगे, इस सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। आज एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। और घाव कहाँ था और दिक्कत बस। अब देखिए, कुष्ठ रोग के कारण आपका वहाँ घाव बनाने लगता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। यदि आप बहुत ज़्यादा इस पर ज़्यादा गंभीर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो आपका करियर इसमें बर्बाद भी हो सकता है। यानी आप विद्यार्थी है तो कई बार लोग बोल देते हैं सीधे जाओ MDT खा लो। अब उन्हें लगता है कि क्या है, बीमारी तो है और आराम से तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। साइड इफेक्ट से पूरा शरीर का काला पड़ना, पीलिया, जॉन्डिस होना, चकत्ते निकलना और इस दवा से साइड इफेक्ट चलते हाथ पांव का उंगली भी आपका टेढ़ा हो सकता है। कई लोग को जब ठीक नहीं हो पा रहा है MDT दवा लेने के बाद में, तो 1 साल का कोर्स है तो अच्छे डॉक्टर कभी भी 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं देंगे। लेकिन पता है नहीं क्या हो गया है डॉक्टर को, रोगी को भी, जब 1 साल में ठीक नहीं होता है तो अब उससे भी आगे चलाना शुरू कर देते हैं। कई जानकार डॉक्टर कभी नहीं उनको गलत सलाह देते हैं। वो बोल देते हैं कि होम्योपैथिक इलाज अच्छा से कराइएगा तो इसमें आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, कहीं से भी लोग दवा लेना खाना शुरू कर देते हैं। अरे इसमें अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, लंबे समय अनुभव जो डॉक्टर कर वही ठीक कर पाते हैं। सब लोग सब बीमारी का इलाज नहीं करता, इस बात को आप समझेंगे। अब हर चीज़ का आप उपचार जहाँ पर जो चीज़ मिलता है उसी जगह आप मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं तो उसके विकल्प में तो बहुत सारा लोग दे देगा। तो आपको सावधान आपको रहनी चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग संबंधी किसी भी तरह के सलाह की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, सही सही सलाह आप ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। मेरे नंबर को नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं।
यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि गर्भवती स्त्री है तो उनसे कुष्ठ रोग होने का, बच्चे में कुष्ठ रोग का जाना ऐसा नहीं देखा गया है। तो इस तरह से ये पाप के कारण ये बीमारी नहीं होता है। यह अन्य बीमारियों की तरह है। कई लोग सोचते हैं कि पूर्व जन्म का ये कोई पाप होगा या पापी इनके कोई पाप हुआ होगा इनसे, तब ये बीमारी हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे तो वो भगवान का रूप है, उनको भी ये बीमारी लग जाता है। तो पापी अगर बीमारी जब बच्चे को लगता है तो भगवान का रूप है, उन्होंने कौन गलती किया है? तो ऐसा नहीं है। ये बीमारी को समझने की जरूरत है। कुष्ठ रोग के कारण आपका यौन क्षमता सेक्स पावर में भी लगातार कमी आ सकता है। नाइट फॉल, यदि नाइट फॉल का बीमारी है तो आप इसका भी कंप्लेन जरूर करिए। किडनी में पथरी, गल ब्लाडर में पथरी और जगह जगह पर गिल्टी भी होते देखा गया है। यदि बुखार ज़्यादा दिन आपको रह जाएगा शरीर में तो आपका जानलेवा भी हो सकता है। अब लेप्रोसी के मरीज तो फाइलेरिया का भी प्रचार प्रसार करते हैं कि जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज़ चैनल के माध्यम से जुड़ने के बाद फाइलेरिया का भी आप इलाज करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइलेरिया का मरीज भी कितना डेंजर होता है इनका। ये भी बहुत सारे जगह पर इलाज कराकर थक जाते हैं, लेकिन ये भी अच्छा ढंग से इलाज चलेगा तो जरूर ठीक होगा। ज़्यादातर बात समझिए, मरीज अपना बीमारी असाध्य, खुद बीमारी असाध्य बना लेते हैं। कहीं पर भी अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। और आज के तो मरीज को हम बता देंगे कि फाइलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। और आज भी बिना मच्छरदानी का ही लोग सोता है। और वैसे मरीज को लोग देखेगा तो दुनिया में जानेगा और निगेटिव मैसेज जाएगा कि शायद इस फाइलेरिया का हाथी पांव का उपचार ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, गलती लोगों में है और वो बीमारी बढ़ता है ऐसे लोगों का ही जो लापरवाह होते हैं। तो कुष्ठ रोग भी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक होने वाला बीमारी है। इसमें आपके लापरवाही के कारण ही ये बीमारी असाध्य बन सकता है। जहाँ जहाँ लोग बताता है फ्री के दवाई में, जैसे मान लीजिए कि शुरुआती दौर में पहचान कर लिया जाए तो आसानी से ठीक हो जाता है। कोई क्या करता है, नीम हकीम, झाड़ फूक, ओझा गुनी और अपने मन स्वच्छ चिकित्सा, चमड़ा को जला देना, फिर उसे उठेंगे तो एमडीटी लेंगे। और एमडीटी का दवा अगर 1 साल से ज़्यादा चलता है तो शरीर में सूजन आ सकता है, दर्द आ सकता है, उंगली को टेढ़ा कर सकता है, चकते चकते निकल सकते हैं। तो पूरे बॉडी में, शरीर में चकते चकते निकलना कुष्ठ रोग का ये पहचान है। चकते चकते भी निकलता है। अभी देख सकते हैं गाल कितना अच्छा हो गया है मरीज का, गाल आप देख सकते हैं। और इन्हीं का ये जो आपको फोटो आपको दिखाएंगे, अभी देख रहे हैं कितना गाल मोटा है, चमड़ा। ये अभी इनका बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और उनका भी 1 साल से ज़्यादा हो गया दवा को बंद किए हुए। और उनसे दूसरा मरीज भी सलाह लिया तो उन्होंने आज के दिन ही बताया कि हाँ, डॉक्टर साहब का इलाज से पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाता है। उन आदमी का भी हम आपको थोड़ा सा कभी हाईलाइट करेंगे, चेहरे छुपा करके बताएंगे कि सुखेंद्रा जी से सलाह लेने के बाद ही कौन से मरीज यानी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका काट करके फ़ोटो हम आपको शेयर करेंगे। अब हमें नहीं लगता है कि अब हमें विशेष प्रमाण देने की अब ज़रूरत पड़ेगी और आपको समझाने पड़ेगी कि कुष्ठ रोग का बीमारी 100% ठीक हो जाता है।
केस बिगड़ रहा है तो जिम्मेवारी आपकी है, और आप सही समय से निर्णय नहीं लेंगे कि एमडीटी को ले या न ले, कितना दिन ले, छोड़े, तो ये निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आप एक बार जरूर हमसे राय लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।